नमस्कार से मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 शर्तों पर अगर आपकी पत्नी आपसे समझौता करना चाहती है, तो मैं कहता हूँ आप अकेले ही ठीक हैं, ना करें तो ही ठीक हैं। क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है कि आप आज पछता लो कि मेरे साथ मेरा पार्टनर है ही नहीं। क्योंकि जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, उस महिला को अगर इन शर्तों के ऊपर ही अगर आपके साथ आना है, तो वो ना आने के बराबर है। क्योंकि आगे भविष्य में जो है वो आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि महिला जो है जब मुकदमा करती है, तब वो सोच लेती है कि भविष्य में जब मेरा समझौता होगा तो मैं इस आधार पर समझौता करूँगी। और हो सकता है कि उसके रिश्तेदार, घरवाले या फिर उसके वकील साहब भी इस तरह की सलाह उसको देते हों। अब वो शर्तें हैं क्या, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 शर्तें हैं वो। सबसे पहले क्या शर्त आएगी सामने आपके कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मुकदमे खत्म नहीं करूँगी। लेकिन पति की ये बात रहेगी कि मुकदमे खत्म करो और अपने घर आओ। लेकिन ऐसे समय पे क्या होगा कि पत्नी मुकदमे मना कर देगी कि मैं मुकदमे खत्म नहीं करूँगी, मैं साथ में रहूँगी। और साथ में रहने के बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ, मैं ठीक रह रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं खत्म कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं खत्म नहीं करूँगी। तो आप सोच कर देखिए, इसके पीछे इंटेंशन जो वो साफ है कि आपके पास आने का मतलब बिना मुकदमे खत्म करे आने का मतलब है कि आप उसके मुकदमे में सुरक्षित हैं और आपके घर पर वो आकर रहने लगी और किसी प्रकार से फिर वही छोटी बातें हुई या फिर वही कुछ चीजें कुछ रिपीट हुई या कुछ बातें हुई, तो फिर से एक मुकदमा और दर्ज आपके ऊपर हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी है क्योंकि अब जो है वो, पहले तो उसको मालूम नहीं था लेकिन अब जो है वो परफेक्ट प्लानिंग के साथ आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट घटित हो सकता है और कानून जो है वो महिलाओं का फेवर करेगी और फिर आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ये मेरी तरफ से मतलब हालांकि हो सकता है कि आपका समझौता भी हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही हुआ है कि महिला जो है वो सब मुकदमे चल देती है और वो कहती है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ और रहूंगी आपके साथ में। और जब आप मुझे सही रखोगे तो मैं आपको उन सब चीज़ों के मुकदमा वगैरह खत्म कर दूंगी। तो फिर आपका मतलब यही है कि अगर आपके घर में कोई भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि घर है, परिवार है, ऐसा कोई घर नहीं बना जिसमें छोटी मोटी बातें ना होती हूँ, लेकिन अगर उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज होने लगे तो फिर तो हालात कुछ और ही नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर आप सोच कर देखिए कि उसने मुकदमे कर रखे हैं और मुकदमे करने के बाद अगर घर में आप छोटी भी बात नहीं कह सकते, जो वो कहेगी वही सब कुछ ठीक है। अगर अगर आप कहोगे या फिर उसे डांटोगे या उसको कहोगे ये मत करो, तो फिर आपको मालूम है ना मुकदमे तैयार हैं आपके ऊपर। तो वो आपको उसका डर दिखाकर, जैसे एक एक अगर कल्पना करेंगे आप, तो कल्पना ये समझ लीजिए कि जैसे कि एक कुत्ते के गले में चेन बांध के रखना, उसको जैसे ही उसको कोई दिक्कत करे तो तुरंत चेन टाइट कर दो कि देख ये तेरे ऊपर चेन चेन लगी हुई है, तेरे ऊपर मुकदमे है, अगर कुछ करेगा तो यहाँ से दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि भाई अगर ये शर्त कहती है कि मुकदमा चलाऊंगी और साथ में रहूंगी, तो बिल्कुल भी आप ना कर दें। क्योंकि अगर मुकदमे के साथ साथ में आपको रहना है, साथ में रहेंगे, तो फिर वही चीज़ है कि उसका तो सब कुछ एक्टिव है ही। वो आज घर छोड़ देगी आपका, तुरंत जाएगी कोर्ट और तो मुकदमे तैयार हैं। तो अगर उसको रहना होगा तो वो मुकदमे आपके अकॉर्डिंग चलेगी, आपके अकॉर्डिंग ही कहेगी और आपके अकॉर्डिंग ही वो समझौता करेगी। अगर आपके साथ उसको रियलिटी में रहना होगा तब। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपसे ये कहा जाता है कि आप जो है वो सबको लिखित में दो। मतलब आप लेके जा रहे हैं तो लिखित में दो, कुछ आप मारपीट नहीं करेंगे, ये लिखित में दो, आप दहेज नहीं मांगेंगे, ये लिखित में दो। ऐसी लिखित में देने की कोई भी कंडीशन अगर आपके सामने आती है तो बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि अगर उसको रहना है, तो अगर लिखित में बनना है, कोई किसी प्रकार का कोई आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनना है कि भाई हम जो है इस तरीके का रहना चाहते हैं और इस तरीके का अब मुकदमे खत्म करना चाहते हैं, तो मुकदमे खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट के साथ में लिखा जाए कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर जो मुकदमे किए हैं वो मुकदमे खत्म करना चाहते हैं और अब हम जो है साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी चीजें आती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो लिखवाती है कि मुकदमे मैंने मारपीट करी थी, मैं नहीं करूंगा, मैंने दहेज मांगा था, नहीं मांगूंगा, मैंने घर से निकाला था, नहीं निकालूंगा, तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है तो 100% मना कर दीजिए, नहीं साहब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है वो सबूत बन रहा है और सबूत आपके अगेंस्ट आपकी गर्दन काटने के लिए तैयार रहना आप। तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन आपके साथ समझ में आ गई होंगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि पत्नी जो है वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर तब जाऊंगी और मुकदमे भी खत्म कर दूंगी, कब, जब आप मेरे नाम पर एफडी कराओगे। वो अमाउंट है, एफडी कुछ भी हो सकता है, अमाउंट 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, जो भी हो सकता है अमाउंट, वो एफडी कराओ। या फिर कोई प्रॉपर्टी मुझे, प्लॉट वगैरह या कोई दुकान वगैरह कुछ मुझे लेके दो, तब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। ऐसी भी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी।
अगर इन तीनों कंडीशन में आपके सामने आती है तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए कि साहब आप अपने घर रहिए, ना हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ना हम लिखित में दे सकते हैं और ना ही हम आपको जब मुकदमा चल रहे हैं तो घर में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये 3 कंडीशन जो है, जिस महिला को प्रॉपर्टी लेनी होगी आपके साथ, तो सोच कर देखिए आपके साथ रहने का मन है उसका? वो आज प्रॉपर्टी लेकर आई, कल फुर-फुर, बताओ क्या करोगे आप? फिर मुकदमाबाजी वही चलेगी, वही कंडीशन दोबारा वापस आ जाएगी जिस कंडीशन में आप पहले अभी हैं। तो आप जिस महिला को आपके साथ रहना होगा ना, बस ये समझ लीजिए कि वो हर हालात में आपके पास ना ही तो कोई कंडीशन इंप्लीमेंट करेगी, ना कोई पैसा मांगेगी, ना कुछ लिखित में आपसे रहेगी। बस ये है, वो ये कहेगी भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने मुकदमा कर दिया। और जो मुकदमा उसने किया है ना, एक बार उससे ही पूछ लेना आप कि क्या आपने ये मुकदमा सही किया है, क्या सच लिखा है इसमें? वो खुद मना कर देगी आपके सामने कि नहीं मैंने सच नहीं लिखा है, वो झूठ लिखा हुआ है। लेकिन जब उससे ये बात कही जाए कि तुम रिटर्न में दो, लिखित में दो, नहीं देगी। वो ये कह देगी मैं तुम्हारे सामने कह दूंगी, लेकिन नहीं कहा। तो सोच कर देखो, जब उसने झूठे मुकदमे करके आपको इस कगार कर दिया, ये इस रास्ते पे आपको लाकर छोड़ दिया है कि अब उसकी कंडीशन मानो या उसके अनुसार चलो, तभी आप चल पाओगे, वरना जीवन आपका खतरे में है। तो अगर ऐसी 3 कंडीशन कोई भी आपके सामने आती हैं, उन कंडीशन को तुरंत हाथ जोड़कर नमस्ते कर लो कि जी हम नहीं कर पाएंगे कंडीशन पूरी आपकी। आपने मुकदमा कर दी है, आप मुकदमा लड़ाइए। अगर आपकी इच्छा करे तो आप रहिएगा विदाउट मतलब किसी कंडीशन और विदाउट किसी प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो अगर आपके साथ में से ऐसा है तो आप आज ही समझौता कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप समझौता ना करें। वो आपको मैं समझा दिया कि क्या करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।